हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स। ये है न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 4। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्परफेक्ट कंपटीशन में पहला इंपॉर्टेंट आंसर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोनोपोली एंड इट्स फीचर। जी हां दोस्तों, याद रखिए, मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर, मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर, मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहां पर आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। शॉर्ट कोड्स, टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहेंगे। जरूर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको ढेर सारे वीडियोस चैप्टर वाइज, जो आपकी पढ़ाई को बूस्ट करने में मदद करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मजेदार सा आंसर सीख लेते हैं, मोनोपोली एंड इट्स फीचर्स। जी हां दोस्तों, बात करें जब मोनोपोली की तो भैया ये क्या है एग्जैक्टली। तो याद रखिए, मोनोपोली एक ऐसा इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर एक ही सेलर है। जी हां, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, मोनो मींस सिंगल एंड पॉली मींस सेलर, तो मोनोपोली मींस सिंगल सेलर। ये एक ऐसा मार्केट है जहां दुकानदार एक ही है। जी हां, और ग्राहक बहुत सारे हैं। तो भैया ये तो अपनी मनमानी चलाने वाला है, ये प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं। ये एक ऐसा दुकानदार है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा। ये है भाव का भेदभाव करने वाला। जी हां, किसी से ज्यादा किसी से कम ग्राहक देखकर पुड़ी बांधने वाला, इसी को कहते हैं मोनोपोलिस्ट। जी हां, मोनोपोली के अंदर भैया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ इसी दुकान पर मिलता है, और वही होता है मोनोपोली मार्केट। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि भैया एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो, which means single, 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 and poly, which means seller, 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 seller. तो monopoly means single seller, monopoly means single seller, monopoly means single seller. एकमेव, एकच, फक्त एकच, सिंगल सेलर। ऐसा मार्केट जहां एक दुकानदार और करोड़ों ग्राहक हैं, उसे कहते हैं सिंगल सेलर। बहुत सारे ग्राहक और एक ओनली वन सेलर। जी हां, हु कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट, पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। जी हां, सप्लाई को अपने अंडर रखता है, अपने खुद के दम पर कंट्रोल करता है। फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऐसी चीज जो बेच रहा है वो जो चीज बेच रहा है वो कहीं और नहीं मिलती है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं आपका बता दूं कि एक बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है E.H. चेम्बरलिन द्वारा दिया गया, जो कहता है मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म विच हैज कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो बात बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी, दैट एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसके पास बिकता है, उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, और वो मोनोपोलिस्ट पूरे मार्केट सप्लाई को कंट्रोल करता है। ये 2-3 पॉइंट्स लेकर के ही आपको सारे फीचर्स आसानी से पढ़ लेने हैं। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। चलिए नजर डालते हैं इसके फीचर्स पर। जी हां दोस्तों, बहुत ही आसान सा आंसर है और 4 मार्क के लिए कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। बात करें इसके फीचर्स की तो कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का ये आंसर। जी हां, फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। यहां पर याद रखिए, सिंगल सेलर है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए, एकदम आसान सा पॉइंट, सिंगल सेलर। इसके अलावा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये जो बेचता है ना, ये यही बेचता है और कहीं मिलता नहीं है, सबको झक मार के यहीं से लेना पड़ता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके अलावा बैरियर्स टू एंट्री, भैया क्या है बैरियर्स टू एंट्री, यानी दूसरे किसी को दुकान खोलने दूंगा नहीं भाई, मेरे एरिया, मेरा माल मैं बेचूंगा भाई, और किसी के पास नहीं मिलेगा। बैरियर्स टू एंट्री है, रोक टोक है, रेस्ट्रिक्शन है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, भाई ये कंट्रोल करता है मार्केट सप्लाई को। क्यों? क्योंकि ये प्राइस मेकर है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, और साथ ही साथ याद रखिए, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों 7 पॉइंट का आंसर मोनोपोली एंड इट्स फीचर। चलिए एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। जी हां, एक एक करके बात करते हैं पॉइंट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल सेलर की। ऑलरेडी हमने समझ लिया, इन मोनोपोली देयर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक ही दुकानदार है, बहुत सारे ग्राहक हैं, और इसी के पास वो प्रोडक्ट मिलता है जो लोगों को चाहिए, और इसीलिए इस मार्केट में देयर इज ओनली सिंगल सेलर। यस, बात बड़ी पते की है, इन मोनोपोली देयर इज नो कंपटीशन एज देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, बट द नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज। काम हिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। बात करें वो क्या बेचता है, तो बेचता है भाई ऐसी चीज जिसका कोई सब्स्टिट्यूट
सब्सटीट्यूट मार्केट में नहीं है। देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स for the product of the monopolist, therefore the buyers have no choice। चॉइस नहीं है रे बाबा, यस हमें खरीदना पड़ेगा उसी दुकानदार से, कोई और चॉइस नहीं है, कहीं वो मिलता नहीं है, and that is why that is the monopoly। therefore the buyers have no choice, they have to either buy the product फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट, इसी से खरीदना पड़ेगा, या तो गो विदाउट इट, उसके बिना रहना पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, क्रॉस इलास्टिसिटी मोनोपोलिस्ट के यहां पर केस में नेगेटिव या जीरो होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी अगर आपको याद दिलाऊं, हमने 3B में पढ़ा था कि किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से दूसरे के डिमांड पे असर पड़ना, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। दोस्तों क्रॉस इलास्टिसिटी मोनोपोली में है ही नहीं, जीरो या तो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कोई और प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो जब प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो क्रॉस इलास्टिसिटी इज आइदर जीरो और नेगेटिव। तो यहां पर 2 पॉइंट्स मैंने आपको समझाया बड़े ही आसान से। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर और उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है जो प्रोडक्ट वो बेचता है। बात करें दोस्तों आगे, तो अगले 2 पॉइंट्स जो हैं बड़े ही आसान से हैं। यहां पर बैरियर्स टू एंट्री और कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। यह हमें चेंबरलेन भाई साहब के डेफिनेशन में भी जानने मिला कि भाई कंप्लीट कंट्रोल करता है मार्केट सप्लाई को, क्योंकि यही तो प्रोड्यूसर है, यही प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो ये देखता है कि कब डिमांड है, कब है ज्यादा मिलेगा पैसा, तभी वो ज्यादा सप्लाई करता है। याद रखिए बैरियर्स टू एंट्री की बात, तो एंट्री ऑफ राइवल्स इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल नेचुरल टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कहीं ना कहीं कायदेशीर पद्धतशीर कार्रवाई कर सकता है। मोनोपोलिस्ट बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है, लीगली नेचुरली बहुत सारी चीजें उसके फेवर में हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों टेक्नोलॉजी वाइज भी ये बहुत आगे है दूसरों से, एंड दैट इज व्हाई बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस दूसरों को फेस करने पड़ते हैं। बैरियर्स व्हिच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ सप्लाई की बात करूं तो दोस्तों द मोनोपोलिस्ट हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, ही इज द सोल प्रोड्यूसर। ये वर्ड याद रखिएगा, ही इज द सोल प्रोड्यूसर। स्वतःच बनवतो, स्वतःच विकतो आणि त्याच्याकडेच सगळं पॉवर आहे आणि म्हणून तो कंट्रोल करू शकतो पूर्ण सप्लाय मार्केट मधला, एंड दैट इज व्हाई ही इज द मोनोपोलिस्ट। याद रखिए, ही इज द होल एंड सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। आखिरी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो यह है प्राइस मेकर। यहां पे तो एक ही चीज दिमाग में फिट कर लीजिए, ही इज द प्राइस मेकर नॉट द प्राइस टेकर। ही इज द प्राइस मेकर नॉट द प्राइस टेकर, यानी ग्राहक बोलेंगे वो प्राइस नहीं लेगा, खुद प्राइस तय करेगा। ही विल मेक द प्राइस, ही इज द प्राइस मेकर। अ मोनोपोलिस्ट कैन fix the price of his own product as he controls the whole market supply. Monopolist is the price maker and not the price taker। बड़ा ही आसान सा पॉइंट था, उम्मीद करता हूं तीनों पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। यहां पर बैरियर्स टू एंट्री, कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई एंड पी से प्राइस मेकर। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर याद रखिए पी से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अ वंडरफुल पॉइंट। भाव का भेदभाव बोलता हूं इसको मैं, भाव का भेद भाव। याद रखिए दोस्तों, भाव का भेदभाव म्हणजे वाघाचे पंजे। याद रखिए, ये ग्राहक देख के पूरी बांधता है भाई, जिसके पास इसको लगता है ज्यादा पैसे ले सकता हूं, लूट सकता हूं इसको, उससे उसी प्रोडक्ट के ज्यादा पैसे चार्ज करता है। वही प्रोडक्ट किसी दूसरे को थोड़ा कम दाम में भी दे देता है। मोनोपोलिस्ट भाव का भेदभाव करता है, और यही इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जी हां, याद रखिए, मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज कर लेता है। जी हां दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एक्सेट्रा। दस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट्स एट कंसेशनल रेट्स। जी हाँ, एक ही ट्रेन है, एक ही डब्बा है, जाना भी चर्च गेट है, और साला टिकट सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का अलग अलग रेट पे मिलता है। तो ये जो है ये मोनोपोलिस्ट अक्सर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हाथ में सारा पावर है, वो कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। दैट इज व्हाट हैपेंस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा पॉइंट आप समझ गए होंगे। यहां पर कई पॉइंट्स के जरिए हमने छोटे से आंसर को कवर कर लिया है। आखिरी पॉइंट की बात करूं तो यह है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। नो डिफरेंस, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, तो कोई फर्क नहीं है फर्म में और इंडस्ट्री में। क्यों? दुकानदार भी मैं हूं, प्रोड्यूसर भी मैं ही हूं, इंडस्ट्री भी मैं, फर्म भी मैं। ऐसा लगता है अपन ही भगवान है। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ मैं ही तो हूं, क्योंकि मोनोपोली तो है, मेरे अलावा कोई मार्केट में है ही नहीं। अ मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर, सोल सेलर
and the producer. Sole seller and the producer. Sole seller and the producer of the product. A monopoly firm itself is an industry. यानी वो फर्म ही है और वो इंडस्ट्री भी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आपको समझ गए होंगे। जरूर 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 लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। 7 पॉइंट्स का ये आंसर फीचर्स ऑफ मोनोपोली आसानी से हमने कंप्लीट किया। पहला सिंगल सेलर, फिर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से। बैरियर्स टू एंट्री, दूसरों को एंट्री नहीं देता है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, इसके अलावा पी से प्राइस मेकर, पी से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ग्राहक देख के पुड़ी बांधना, भाव का भेदभाव करना, एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी 7 के 7 पॉइंट्स आप लिख करके जरूर प्रैक्टिस करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त और आसान आंसर था। मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार, ऐसे ही वीडियोस लेकर लगातार आपके लिए आते रहेंगे। आप अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।